हेलो बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में जो पद्य भाग होता है उसकी व्याख्या करने के बारे में बता रही हूँ। उसका सही तरीका क्या होता है। अगर आप सही तरीका जान गए तो आपको पद्यांश की व्याख्या के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीधा ही उसका हिंदी अनुवाद करके लिख देते हैं, ना प्रसंग लिखते हैं, ना व्याख्या अलग टॉपिक लिखते हैं, और विशेष तो कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। लेकिन इसके 3 टॉपिक मेन होते हैं, उन तीनों के नंबर भी अलग अलग होते हैं। जब हम प्रसंग लिखेंगे तो जो प्रसंग है उसका नंबर 1, ये जो हम प्रसंग लिखेंगे उसका 1 नंबर होता है। व्याख्या का अलग नंबर होता है और विशेष का अलग नंबर होता है। तो मैंने उदाहरण के लिए कक्षा 12वीं की हिंदी का जो प्रथम पाठ है उसको ही लिया है। ये हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा लिखा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रसंग में हमें क्या क्या लिखना होता है कि अपनी किताब का नाम लिख सकते हैं, और पाठ का नाम, पाठ के रचयिता कौन है उसका नाम, और उस जो कविता है या फिर कोई भी पद्य भाग है उसमें क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में कवि कहना चाहता है उसके बारे में लिखना होता है प्रसंग में। तो हम ये देख लेते हैं। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या फिर पद्यांश। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? आरोह। में संकलित दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये तो है पाठ का नाम। से उद्धृत है या उद्धृत है नाम ना याद रहे तो हम लिख सकते हैं लिया गया है। ये क्या है? एक गीत है। इस गीत के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अब क्या लिखेंगे? पाठ का, पुस्तक का नाम लिख दिया, पाठ का नाम लिख दिया और पाठ के लेखक का नाम भी लिख दिया। उसके बाद में इस कविता में सारी में क्या बताया गया है, किस चीज के बारे में बताया गया है वो लिखेंगे। तो इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। ये सारा कुछ प्रसंग में लिखते हैं और प्रसंग का हमें 1 नंबर मिलता है। व्याख्या के अलग नंबर मिलते हैं और विशेष का भी 1 नंबर मिलता है। तो व्याख्या कैसे करते हैं? व्याख्या में तो इसका हिंदी अनुवाद ही होता है। व्याख्या देखें। कवि जीवन की व्याख्या करता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। इसमें इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो मान लो कोई यात्री कहीं दूर यात्रा पर गया है, रात होने वाली है, तो वो सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हमें तेजी से चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। और दूसरा जीवन के बारे में भी है। जीवन के बारे में कैसे? कि जीवन का जो समय है वो भी तो जल्दी जल्दी चला जाता है। जो भी हमें कुछ प्राप्त करना है जीवन में, जो भी कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जीवन का कुछ पता नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो ये सब व्याख्या में लिखना होता है। व्याख्या के बाद में विशेष इसमें विशेष का भी महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष में क्या लिखेंगे? जो कुछ मेन बात बताना चाहता है कवि, उसको विशेष में लिखेंगे। या फिर कोई उसकी भाषा के बारे में लिखेंगे, जैसे उसकी भाषा सरल है, कौन सी बोली है, तो ये खड़ी बोली है। जीवन को बिंब के रूप में, बिंब का मतलब होता है जो कुछ भी दृश्य चित्र। बिंब का मतलब है जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, मान लो उसमें कुछ भी चीजें पढ़ रही हैं तो उसका चित्र है वो अपने दिमाग में बन जाए, उसे बिंब कहते हैं। तो इसमें जीवन के बिंब के रूप में व्यक्त किया है कि जीवन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है, तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, अपने कार्य को जल्दी पूरा करना चाहिए। भाषा के बारे में भी बता सकते हैं, कोई अलंकार हो या फिर कोई छंद हो तो बता सकते हैं। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रास अलंकार है। और
कवि की विशेष बात इसमें ये है कि कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। जीवन की क्षणभंगुरता मतलब जीवन है वो क्षण भर के लिए ही है, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो इसमें जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में बताया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी गद्यांश हो या फिर पद्यांश हो, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है और फिर विशेष लिखना है, और तीनों के ही अलग अलग नंबर जुड़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो सीधा ही ये लिख देते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। जैसे ये लिख दिया पहले, हो न जाए रात कहीं, तो ये लिखा और सीधा उसकी व्याख्या, सीधा इसका सरल अर्थ लिख देते हैं। लेकिन इससे उन्हें पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो प्रसंग, ये प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये तीनों लिखने जरूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पद्य की व्याख्या करना, प्रसंग, व्याख्या और विशेष ये समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे प्रसंग की जगह संदर्भ भी लिखते हैं। संदर्भ में भी वही लिखना होता है, पाठ का नाम, किताब का नाम, कवि का नाम और उसमें कुछ मेन चीजें बताई गई है उसका नाम। तो अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो ऐसे ही व्याख्या करनी है। अगर आपको सही से समझ में आ गया तो बता देना, आगे की वीडियो में मैं और भी कुछ समझा दूंगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।